अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, आपने तो कमाल कर दिया है। आपने तो पूरा मंजरनामा ही बदल दिया है। आपने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। आप इस पर मुबारकबाद के और खिराज तहसीन के मुस्तहक हैं। आपको ढेरों सारी मुबारकें हों जिस तरह से आपने अपनी पार्टी को फतह से हमकिनार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप लोगों की वजह से ना सिर्फ विफाक बल्कि साथ में दो सूबों में तगड़ी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ विफाक में बल्कि पंजाब और केपीके में भी हुकूमत बनाने जा रही है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ। ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े मार्जिन के साथ कोई पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। बाकी सारी अफवाहें हैं, हकीकत यही है। इसकी आज मैं आपको तफसील बताता हूं और साथ में यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब को जल्दबाजी में तकरीर करना महंगी पड़ गई है, उनके गले पड़ गई है। यह कैसे हुआ है यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूं। वो ये कि आपका ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये न्यूज चैनल्स इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक खास जमात के आलाकार बने हुए हैं और एक खास गिरोह को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये वारदातिये मुसलसल बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कई रोज से इन पर नजर रखे हुए हूं और अपने छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह इसी तरह से इनकी वारदातों को एक्सपोज करता रहूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। जितने ज्यादा मेंबर मेरे साथ होंगे उतनी मेरी आवाज तवाना होगी, उतनी मैं दिल जमाई के साथ जो है इनको एक्सपोज कर सकूंगा और आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूंगा। दोस्तों, मेरे लाडले कायद से शुरू कर लेते हैं। मेरे लाडले कायद जब तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे कि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तब उसी टीवी चैनल पर मैं देख रहा था, नीचे स्लाइड चल रही थी जिस पर लिखा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट 91 सीटें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 63 सीटें, यानी 18 सीटें ज्यादा थी उस वक्त चार्ट पे। मियां साहब के बिल्कुल सामने आ रही थी और मियां साहब ढिट्टाई के साथ ये कह रहे थे कि वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम जनाब अपने दीगर जो सियासी जमातें हैं, दीगर जो सियासी हरीफ हैं, उनको दावत देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को दावत देते हैं कि हमारे साथ हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। क्या पिद्दी का शोरबा। अब मेरे लाडले कायद हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। वो किस तरह से, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी सारी सीट्स मिल चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अभी भी 70 के करीब जो है 70 से 80 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हड़प की गई हैं। लेकिन वो भी समझिए कि पाकिस्तान, ये 70 से 80 कौमी असम्बली की बात कर रहा हूं, सूबाई की अलग है, तो वो कुल मिला के काफी सारी सीटें बन जाती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर वापस मिल जाएंगी। वो किस तरह से, पहले ये आपको बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसे 45 फॉर्म मौजूद हैं, फॉर्म 45 मौजूद हैं कि जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल सीटों की तादाद कौमी असम्बली में 189 बनती है। अब पहले आपको बता दूं कि फॉर्म 45 क्या होता है। दोस्तों, फॉर्म 45 वो होता है जब पोलिंग स्टेशन पर वोटों की काउंटिंग होती है, काउंटिंग होकर एक कागज पर एक फॉर्म होता है, उस पर इस तरह का चार्ट बना होता है, तो उस पर जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है इस कैंडिडेट के इतने वोट, इस कैंडिडेट के इतने वोट, वो लिखकर और फिर उस पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सिग्नेचर करता है और जो पोलिंग एजेंट होते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद एक एक कॉपी जो है वो एजेंट्स को दी जाती है, एक कॉपी जो है वो रिटर्निंग ऑफिस जाती है
रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर को देता है, रिटर्निंग ऑफिसर फिर कंपाइल करके तमाम पोलिंग स्टेशंस की फिर हल्के का ऐलान करता है कि इस हल्के से इस कैंडिडेट को इतने वोट मिले हैं और ये कैंडिडेट जीत गया है और ये हार गया है। अच्छा, तो यहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 तो हासिल कर लिए हैं और फॉर्म 45 के हिसाब से पाकिस्तान लेकिन जो रिजल्ट अनाउंस हुए वो उसके टोटली बरक्स हुए। फॉर्म 45 पे कुछ और रिजल्ट है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, लेकिन जो वर्बली जबानी कलामी जो अनाउंस हुआ है वो रिजल्ट कुछ और है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफी सारे कैंडिडेट्स को हराया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन हलकों के जिन कैंडिडेट्स को हराया गया है फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और फॉर्म 45 मौजूद हैं और हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और जब आपसे मैं मुखातिब हूं तो हो सकता है पीटीआई के लॉयर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हों और इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी हो। खैर, पीटीआई का दावा है कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम सबूत देंगे कि हमारे पास फॉर्म 45 भी मौजूद है जिसमें बाकायदा रेटिन में है कि ये इतनी सीटें 189 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है सिक्योर्ड। अच्छा, तो वहां से हमें वापस मिल जाएंगे। उसके अलावा कहते हैं वी हैव सम अदर प्रूफ्स जिनमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब एक तो इलेक्शन ताखीर से रिजल्ट अनाउंस होना तकरीबन 24, 26, 30 घंटे बाद, ये खुद एक बहुत बड़ा सबूत है इलेक्शन रिगिंग के हवाले से। और वीडियोस बहुत सारी इस वक्त सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रही हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की रिगिंग दिखाई गई है बड़ी वाज़ेह तौर पर। तो ये सारे सबूत लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से वो काफ़ी होपफुल हैं और दे आर फिंगर क्रॉस के जनाब उनके हक में फैसला आएगा और उनको ये सीटें वापस मिल जाएंगी। अगर वाकई वापस मिल जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई इस पोजीशन में आ जाएगी कि किसी भी जमात को साथ मिलाए बगैर वो विफाक में हुकूमत बना ले। और जहां तक बात है खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो कामयाब हो चुकी है और वहां पर अक्सरियत हासिल कर चुकी है। वहां पर तो 100% हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और बना चुकी है। जबकि पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सबसे ज्यादा लीड के साथ और उसको मजीद चंद ही वोट चाहिए हुकूमत फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है, ये दावा है कि यहाँ पर भी सूबाई सतह पर भी हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनको हराया गया जानबूझकर और जहाँ पर मुखालफिन जीते हैं। तो ये अगर ये सीटें हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि इसके भी सबूत हमारे पास मौजूद हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हम रीकाउंटिंग का मुतालबा करेंगे और अगर रीकाउंटिंग नहीं भी होती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट री इलेक्शन का कहेगी और री इलेक्शन भी होता है तो फिर भी हम ये सीटें वापस सिक्योर कर सकते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में जो है वो भी 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके साथ ही ना सिर्फ विफाक बल्कि दोनों सूबों में अपनी हुकूमतें बनाने की पोजीशन में हो जाएगी। ये अब तक की जो स्टैट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इस वक्त तमाम पार्टीज जो हैं वो इसी तगोदो में लगी हुई हैं कि जोड़ तोड़ करके किसी को साथ मिला के कुछ करके हुकूमत बना ली जाए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और भी बड़ा सेंसिटिव इशू वो ये कि ये जो कैंडिडेट्स हैं आज़ाद, क्या ये आज़ाद रहेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे? अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीटें हैं जिनमें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं या फिर माइनॉरिटीज़ की हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। अदरवाइज उनके बगैर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल हैव टू सर्वाइव। तो ये सारी सूरत हाल थी, ये सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। और अब आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज शाम तक जो है वो बड़ी सारी तब्दीलियां आनी हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स होनी हैं और लम्हा ब लम्हा तमाम डेवलपमेंट्स इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और उनसे बाखबर रहने के लिए आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और
کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ مجھے فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔